begin the fourth chapter जिसका नाम है रोगोनोत्पन्नीय नामक अध्याय। इसमें हम धारणीय एवं अधारणीय वेगों के बारे में चर्चा करेंगे। अब वेगों को ना रोकने का निर्देश। अपान वायु मल मूत्र छींक प्यास भूख निद्रा कास श्रम जनित श्वास झम्बाई माने आवासी आंसू छर्दी तथा शुक्र के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। ये वेग जो है हमारी बॉडी की नेचुरल अर्जेज होती हैं और इनको अगर हम रोक के रखते हैं तो ये रोग उत्पन्न होते हैं। इनको हम ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं तब भी रोग उत्पन्न होते हैं। इनकी संख्या 13 है और ये जो यहाँ पे दिए हुए ये है और इसका ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हमारा अपान वायु को रोकने से हानि। अपान वायु जो है हमारा बेसिकली पाद का वेग। इस वेग को रोकने से गुल्म ऊर्ध्वत उदरशूल तथा कल्म ये रोग हो सकते हैं। अपान वायु मूत्र तथा पुरीश की प्रवृत्ति में रुकावट आ सकती है। नेत्र रोग अग्निवद मतलब मंदाग्नि एवं हृदय रोग हो सकते हैं। ये हर एक वेग का आपको लिख लेना है कि हाँ इसको रोकने से कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं और उसकी चिकित्सा क्या है। ठीक है। मलअवरोध रोग पुरीश के वेग को रोकने से पिंडलियों में ऐंठन प्रतिशाय सिर में पीड़ा का होना उद्गार मतलब डकार का आना परिकर्ता मतलब ये गुद कैंची से कटने से पीड़ा फिशर हो जाना हृदय की गति में रुकावट का आना तथा मुख के मल का निकलना आदि लक्षण होते हैं। ऊपरी श्लोक 2 में कहे गए रोग भी हो सकते हैं। मतलब जो सेम हमें ये अपान वायु के रोग थे वो मल के वेग को रोकने से भी हो सकते हैं। ठीक है। मूत्र के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं। मूत्र के वेग को रोकने से अंग अंग में टूटने किसी पीड़ा अश्मरी मतलब पथरी मूत्राशय में मूत्र मार्ग में वंक्षणों में मूत्र व स्रोतस में गवनियों एवं वृक्क में पीड़ा का होना तथा अपान वायु एवं पुरीश के वेग को रोकने से पैदा होने वाले रोगों की भी उत्पत्ति हो सकती है। ये हमारे 3 वेग कवर हो गए। मार्क देम डाउन। उक्त रोगों की चिकित्सा। अब इन तीनों की चिकित्सा एक साथ दी हुई है। पुरीश के वेग को रोकने के कारण पैदा हुए रोगों में उनकी चिकित्सा का निर्देश किया जाता है। गुदा मार्ग में मल प्रवृत्ति वर्ती का प्रयोग करें। मतलब जो बत्ती नहीं देते थे बच्चों को जैसे जिससे जल्दी से पॉटी आ जाती है वो। उदर के ऊपर अभ्यंग उपटन कराएं। द्रोणी अवगाहन करें या कराएं और स्वेदन तथा बस्तीकरण। ठीक है। इन चारों की हमें अलग से लिख के रख लेनी है कि गुदा मार्ग में मल प्रवृत्ति वर्ती अभ्यंग उदर के ऊपर द्रोणी अवगाहन और बस्तीकरण। ठीक है। चिकित्सा वेद। मल के वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में जिसने मल स्वयं निकले ऐसे भक्षण तथा पेय पदार्थ दें। मतलब जिनसे पेट साफ होता है ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। मूत्र वेग अवरोध रोग चिकित्सा। मूत्र के वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में अवपिंडघृत ठीक है ये वाला शब्द इम्पॉर्टेंट है का सेवन करें अर्थात भोजन करने के पहले और भोजन के पच जाने पर उत्तम मात्रा में घृतपान करें। इस प्रकार 2 बार सेवन किए गए घृतपान को अवपीड़क घृत कहते हैं। ठीक है। इससे मूत्र का वेग जो है वो पास हो जाएगा एंड यू विल बी क्योर्ड। उद्गार अवरोध रोग चिकित्सा। उद्गार माने डकार के वेग को रोकने के कारण अरुचि मतलब भोजन खाने की इच्छा ना होना शरीर में कंपकपी का होना हृदय एवं फुसफुस की गति में रुकावट अफरा कास तथा हिक्का मतलब हिचकी की उत्पत्ति हो सकती है। इस स्थिति में हिक्का रोग के समान इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब जैसी हिचकी के वेग को रोकने की चिकित्सा वही सेम हम उद्गार मतलब डकार के वेग को रोकने की चिकित्सा भी करेंगे। छींक के वेग को रोकने से हानि।
छींक के वेग को रोकने के कारण सिर में पीड़ा, कान आदि ज्ञान इंद्रियों में दुर्बलता, मन्यस्थम उर्दित मतलब मुख प्रदेश में लकवा, ये विकार उत्पन्न होते हैं। अब इसमें वी माइट थिंक कि हाँ, इसमें इंद्रियों की दुर्बलता क्यों होती है और ये सिर में पीड़ा क्यों हो रही है, क्योंकि ये जितने वेग हैं ये हमारी वायु पे काम करते हैं। अपान वायु का कर्म होता है नीचे से वेगों को निकालना, ठीक है। और प्राण अपान प्राण उदान वायु से हमारा छींक का वेग आता है, ठीक है। इनमें से किसी भी एक वायु के ऊपर अगर कोई वो अवरोध ये वेग को रोका जाता है तो वो दूषित हो जाती है और वो बाकी की वायु को वो करती है डिफेक्ट, और उसके जितने भी कर्म हैं उस सब पे प्रभाव डालती है, ठीक है। अब छिक्का वेग निरोध चिकित्सा। छींक के वेग को रोकने से उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा तीक्ष्ण द्रव्यों के धूमपान से, तीक्ष्ण द्रव्यों बनाए गए अंजन से, तीक्ष्ण द्रव्य के नस्य से और सूर्य की ओर देखने से पुनः छींक आ जाने से, स्नेहन तथा स्वेदन से करें। ये इसकी चिकित्सा हो गई। तृष्णा वेग अवरोध रोग चिकित्सा। तृष्णा मतलब प्यास के वेग को रोकने से, अर्थात जब प्यास लगे उस समय पानी ना पीने से या पानी ना मिल पाने से। मुक्षोष मतलब मुख का सूखना, शरीर में शिथिलता, बाद्रता मतलब नपुंसकता, मोह बधिरता, ओके, मोह मतलब बेहोशी, भ्रम माने चक्कर आना तथा हृदय रोग की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये शुद्धा वेग निरोध रोग चिकित्सा, मतलब भूख के वेग को रोकने से, अर्थात भूख लगने पर भोजन करने अथवा ना मिल पाने से शरीर में टूटने की सी पीड़ा मतलब बॉडी पेन, अरुचि खाना ना खाने की इच्छा, ग्लानि, कृष्णता और शूल तथा चक्कर आना, ये लक्षण होते हैं। क्या इसकी चिकित्सा है हल्का एवं स्निग्ध गरम और थोड़ा रुचिकर भोजन देने से। रुचिकर मतलब जो भूख बढ़ाए। अब निद्रा के वेग को रोकने से कौन से रोग होते हैं? निद्रा के वेग को रोकने के कारण मोह माने बेहोशी, सिर तथा आंखों में भारीपन, आलस्य, जबाई माने उवासी तथा अंगों को मसल देने सी पीड़ा होती है। इसकी चिकित्सा इस प्रकार है कि भरपूर सोने दे तथा नींद आने से पहले तक हाथ पैर तथा सिर को दबाना चाहिए, जिसे चंपी कहते हैं। अब कास के वेग को रोकने से क्या होता है? कास के वेग को रोकने से कास रोग की वृद्धि, मतलब खांसी को रोकने से और खांसी बढ़ सकती है। श्वास रोग, अरुचि, हृदय रोग, शोष, हिदमा मतलब फिर से हिक्का मतलब हिचकी आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें कास रोग नाशक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। अब श्रम श्वास मतलब जो थकावट के बाद एकदम से सांसें भारी भारी आ जाती हैं, अगर हम उसको रेजिस्ट करें, उसके वेग को रोकें। श्रम के कारण उत्पन्न बढ़ी हुई श्वास की गति के वेग को रोकने से गुल्म रोग, हृदय संबंधित रोग तथा मूर्छा रोग हो सकते हैं। इसकी चिकित्सा क्या है? विश्राम करना चाहिए तथा वातनाशक अभ्यंग आदि का उपचार करना चाहिए। जंबा मतलब अवासी, जबाई के वेग को रोकने के कारण वे सब रोग हो सकते हैं जिनका वर्णन इसी अध्याय के 9वें श्लोक में पूर्वविद किया गया है। माने सिर में पीड़ा, कान आदि ज्ञानेंद्रियों में कमजोरी, मन्यस्थम, उर्दित रोग, ठीक है। इन सब रोग में वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। अश्रु का वेग मतलब आंसुओं के वेग को रोकने के कारण पीनस माने प्रतिशाय, नेत्र रोग, शिर रोग, हृदय रोग, मन्यस्थम, अरुचि, चक्करों का आना तथा गुल्म रोग की उत्पत्ति हो सकती है। इसमें इतना भी बहुत है कि हर एक जो वेग है उसके 2-3 रोग याद कर लिए और एक चिकित्सा याद कर ली। इसका पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आता है यूजुअली, या फिर एमसीक्यू में आता है। चिकित्सा
उक्त रोगों के हो जाने पर शयन करना, मद मतलब शराब आदि का सेवन, मनोहर कथाएं सुनना तथा समझने बुझाने वाली बातें हितकर होती हैं। क्योंकि ये जो रोने का वेग है, इसमें हमारा ये उसके कारण आता है, दुख के कारण। तो यहाँ पे मद, जो शराब, गम बुलाने को इससे याद करा जा सकता है। अच्छी कहानियाँ सुन के हमारा मन बेटर होता है। और समझने बुझाने वाली बातें, मतलब कंसोलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। छर्दी का वेग माने उल्टी के वेग को रोकने से क्या होता है के कारण विसर्प रोग, कोट मतलब चिकत्ते पड़ जाना, स्किन डिजीज होती है छर्दी का वेग रोकने से। कुष्ठ रोग, नेत्र रोग, कंडू माने खुजली, पांडु रोग, ज्वर, कास, श्वास, जी मचलाना, व्यंग तथा शोथ रोग हो जाते हैं। अब इसकी चिकित्सा क्या है? ये कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा है गंडूष धारण करना, धूमपान करना, उपवास, रूक्ष अन्न का सेवन, भोजन करके तत्काल वमन कर देना, व्यायाम करना, विसर्प आदि में रक्त स्रावण क्रियाएं मतलब रक्त मोक्षण करवाना, विरेचन कराएं तथा क्षार एवं नमक युक्त तेल की मालिश करें। ठीक है। अब शुक्र का वेग रोकने के कारण क्या होता है? मूत्र के साथ शुक्र निकलना, गुहे अंग मतलब लिंग बद आदि में पीड़ा, जितने हमारे ये जेनिटल वो हैं, पीनस हो गया, उसके अंदर टेस्टिकल्स हो गए, इनमें पीड़ा, शोथ सूज जाना, ज्वर, हृदय में पीड़ा, मूत्र की प्रवृत्ति में रुकावट, अंगों में टूटने की सी पीड़ा होना, अथवा अंगहानियों में क्या ये अंगाइयों का आना, अंगहानियों का नहीं, अंगड़ाइयों का आना, अंगड़ाइयों का आना, अंग वृद्धि, अश्मरी तथा नपुंसकता, ये शुक्र का वेग रोकने से होते हैं। अब इसकी चिकित्सा क्या क्या है? बहुत ईजी है। मुर्गे का मांस, सुरा और शाली धान्य। ठीक है, यहाँ पे शराब पिला दो, उसके बाद मुर्गे का मांस खिला दो, बहुत बढ़िया चिकित्सा है इसकी। शाली धान्य, उत्तर बस्ती, अभ्यंग माने मालिश करना, अवगाहन, बस्ती शोधक अर्थात मूत्र प्रवर्तक, गोरखू आदि पकाए गए दूध का तथा प्रिय स्त्रियों का सेवन करें। ये जो गोखरू आदि हैं ये डायूरेटिक्स होते हैं, इनसे यूरिन अच्छे से आ पाता है। ठीक है। और तथा प्रिय स्त्रियों का सेवन करें। वेग अवरोध का अभ्यास लक्षण, जो वेगों को रोकने से रोगी हो गया हो, यदि वह प्यास एवं शूल से पीड़ित हो, क्षीण मतलब कृश हो गया हो, पतला हो गया हो, तथा पुरीश का वमन कर रहा हो, तो उसकी चिकित्सा ना करें, वह असाध्य होता है। ये यहाँ पे इन्होंने वेगों को रोकने से जो अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। ये ऐसे पेशेंट को लो ही मत, ही इज बियॉन्ड होप। वायु, मल मूत्र आदि के उत्पन्न ना हुए वेग को पूर्वक उभाड़ देने से और स्वभावतः उत्पन्न इनके वेगों को धारण करने से रोक देने से इनसे संबंधित रोग जो इस प्रकरण की ये श्री वाग्भट ने कहा है कि तथा इससे पहले के तंत्रकरों ने कहा है, वे सभी रोग हो जाते हैं। मतलब ना तो इनको ज़बरदस्ती निकालना है, ना इनको रोक के रखना है, दोनों ही केस में रोग उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब सामान्य चिकित्सा क्या है वेगों की? वेगों को रोकने के कारण जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन इसी प्रकरण में ऊपर कर दिया गया है। ऊपर कहे गए कारणों से जो वात दोष का अनेक प्रकार से प्रकोप हो जाता है, उसकी शांति के लिए सामान्य रूप से उन वेगों के जो अनुकूल अन्न, आहार और पान मतलब पीने वाली चीज़ें तथा औषध है, उनका प्रयोग करें। मतलब यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि वात दोष है मेन जो प्रकोपित हुआ है। अब उसका जो हेतु है उसके हिसाब से ही चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे अगर हमें मूत्र का वेग रोकने से वो रोग हुआ है, तो हम मूत्रकृच मतलब जो डायूरेटिक्स हैं उसकी ही चिकित्सा देंगे, हेतु सामान्य।
देखा यहाँ पे, जैसे उसकी शांति के लिए सामान्य रूप से उन उन वेगों के जो अनुकूल अन्न है और पान तथा औषध है उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब धारणीय वेग क्या होते हैं? हमने ऊपर पढ़े 13 वेग जिनको धारण नहीं करना चाहिए। अब ये 9 वेगों का वर्णन है जो धारण कर लेना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? इस लोक में तथा परलोक में अपना भला चाहने वाले पुरुष लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता तथा राग द्वेष आदि के वेग को रोकने से सदा प्रयत्न करता रहे और सदा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। जितने भी मतलब बुरी चीज़ें आती है, मैं नेचुरल अर्जिस के अंदर ही गुस्सा हो गया, जेलसी हो गई, जिसको ईर्ष्या, हेट हो गई, द्वेष, इन सब को रोकने से उल्टा आपका भला ही होगा। इससे क्या होगा? इस लोक में तथा परलोक में भला होगा। ठीक है, ये धारणीय वेग कहे गए हैं। इसलिए शोधन की आवश्यकता, वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों तथा पुरीश आदि शारीरिक मलों का उचित समय पर संशोधन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब दोष अत्यधिक संचित हो जाते हैं तो वे कुपित होकर जीवन का विनाश कर देते हैं। यहाँ पे हमें शोधन के बारे में बताया गया कि पंचकर्म क्यों जरूरी है। जब वात, पित्त, कफ तथा पुरीश आदि शारीरिक मलों का उचित समय पर संशोधन करने का प्रयत्न करना चाहिए, इन सबको साफ कर देना चाहिए। ठीक है, वरना ये जीवन का विनाश कर देते हैं। संशोधन कर्म की ये प्रशंसा की गई है। अब आगे लंघन एवं पाचन क्रियाएं से शांत किए गए दोष समय पाकर कभी पुनः कुपित हो सकते हैं, किंतु जो वमन, विरेचन आदि संशोधन प्रयोग से शुद्ध कर दिए जाते हैं उनका पुनः प्रकोप नहीं होता। हमारे पास चिकित्सा के 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है शमन, एक होता है शोधन। शमन के अंदर हम कुपित दोषों को स्थिर करते हैं और शोधन के अंदर हम उन्हें डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो शमन से चिकित्सा की गई हो वो दोष फिर से पुनः कुपित हो सकते हैं, किंतु जो बाहर ही निकाल दिए गए हो वमन, विरेचन आदि द्वारा, वो फिर से कुपित नहीं होते। रसायन वाजीकरण योगों का प्रयोग, कालवर्ती चिकित्सक संशोधन कराने के बाद विधि पूर्वक तथा क्रमांश सिद्ध रसायन एवं वृक्ष्य योगों का भी प्रयोग कराएं। मतलब जब पूरा संशोधन पूरा हो चुका है उसके बाद बॉडी को पुनः रिप्लेनिश करने के लिए, वमन विरेचन कराने के बाद काफ़ी वीकनेस आ जाती है, तो इसलिए अब फिर से पूरी बॉडी में जान डालने के लिए रसायन तथा वाजीकरण मेडिसिन्स का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहीं पे बताया गया है कि चिकित्सक संशोधन के बाद विधि पूर्वक तथा क्रमांश मतलब सीक्वेंस वाइज इन दोनों औषधियों का प्रयोग करता है। क्या यहाँ पे रसायन और इस दोनों की डेफिनेशन दी हुई है, पढ़ सकते हैं। शोधनांतर चिकित्सा, शोधन कारक चिकित्सा से शरीर के कृश तथा दुर्बल हो जाने पर निम्नलिखित आहारों द्वारा क्रमांश उसके शरीर को पुष्ट करने का प्रयत्न करें। शाली धान्य, साठी धान्य, गेहूँ, मूंग, मांस, घी आदि द्वारा निर्मित विविध प्रकार के आहार उसे सेवन कराने के लिए दे। वे हृदय को प्रिय लगने वाले अर्थात रुचिकर हों, अग्निवर्धक हों, औषध द्रव्यों के कारण रुचिकर तथा पाचक शक्ति को बढ़ाने वाले हों। इस प्रकार की आहार विधि के साथ ही साथ अभ्यंग माने तेल की खाली या तेल की खली की या तेल की मालिश, उद्वर्तन मतलब मसाज टाइप थोड़ी बहुत, स्नान, निरूहण तथा अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करें। इनसे क्या होता है? वापस शरीर पुष्ट हो जाता है। कि चिकित्सा का फल, इस प्रकार का आहार, अभ्यंग, उपटन आदि करने से उस मनुष्य को सुख मिलने लगता है। सर्व प्राक पवट मतलब पाचक, ब्राजक, रंजक, आलोचक तथा साधक इन सभी में कुशलता आ जाती है। बुद्धि, वर्ण, इंद्रियों की निर्मलता, वृषता मतलब रीति शक्ति,
ये सेक्सुअल पावर तथा दीर्घायु की प्राप्ति हो जाती है। ये चिकित्सा का फल होता है ऑफ एवरी टाइम। आगंतुज रोग मतलब जो अंदर के कारणों से हो रहे हैं। भूतावेश, विष, वायु का स्पर्श, अग्नि द्वारा जलने, शत, भंग। आगुंतज नहीं, आगुंतज मतलब जो बाहरी कारणों से होते हैं। निज होते हैं जो अंदरूनी कारणों से हो रहे हैं। ये बाहर से दिए हुए कारण हैं सारे, कि भूतावेश बाहर से भूत आ गया, ठीक है। विष कोई बाहरी आपने चीज़ कंज्यूम की, उसके कारण अब रोग उत्पन्न हो रहा है। वायु मतलब बाहरी अति शीत अथवा अति उष्ण के स्पर्श से, अग्नि द्वारा जलने से, शत मतलब घाव लगने से, भंग मतलब जो ब्लंट फोर्स से चोट लगती है उससे, श्रम आदि कारणों से अथवा काम, क्रोध, भय, शोक आदि के कारण से जो रोग हो जाते हैं उन्हें आगंतुज रोग कहते हैं। क्या निज आगंतुज रोगों के निरोध एवं शमन। ऊपर कहे गए निज तथा आगंतुज रोग उत्पन्न ही ना हो, और यदि उत्पन्न हो गए हों तो उनकी शांति के लिए संक्षेप में ये चिकित्सा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। प्रज्ञापराधों का परित्याग। प्रज्ञापराध सारे वो होते हैं जो स्पिरिचुअल पाप होते हैं, कि जानते हुए भी आपने गलत काम किया है तो उन सबको छोड़ देना चाहिए। श्रोत आदि ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में रखना, कोर्स सेल्फ डिसिप्लिन। मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैं इस बात का ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन। देश, काल, शरीर एवं मन का ठीक ठाक ज्ञान रखना तथा सदाचार के अनुसार व्यवहार करना। आयुर्वेद में जो शांति कही गई है, अथर्ववेद में जो शांति कही गई है उसका प्रयोग करें। वर्तमान में जो प्रतिकूल ग्रह हो उनका जप, पूजा पाठ, होम, बलिदान आदि करें या कराएं तथा भूत आदि का स्पर्श ना करने का प्रयत्न करें। ये उपाय अलग अलग कह दिए गए हैं, ठीक है। ये अलग अलग चिकित्सा के वो उन्होंने बता दिया कि हाँ आप इनके बारे में क्या क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक का शोधन योग्य ऋतु कौन सा है? शीत हेमंत ऋतु में जिस कफ दोष का संचय होता है उसका शोधन वसंत ऋतु में करना चाहिए, ठीक है। ग्रीष्म में जिस वात दोष का संचय होता है उसका शोधन प्रवाट ऋतु में करना चाहिए, और वर्षा ऋतु में जिस पित्त का संचय होता है उसका शोधन शरद ऋतु में करना चाहिए। ऐसे करते हुए मानव कभी भी ऋतुओं के ये कुप्रभाव से होने वाले रोगों से रोगी नहीं हो सकता। ये काल के हिसाब से जो ऋतु में संचय होता ही होता है, इसलिए प्राकृत पंचकर्म भी कराते रहना चाहिए ताकि आरोग्य बना रहे और लंबी आयु प्राप्त हो, ठीक है। ये हमारा ये वाला चैप्टर। ओके, स्वस्थ रहने के उपाय। सदा हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला मानव, किसी भी कार्य को भली भांति देखकर करने वाला, नेत्र आदि ज्ञान इंद्रियों को ये विषयों को असात ना रहने वाला, सदा सत्पात्रों का दान करने वाला, सभी प्राणियों को अपने समान समझने वाला, सत्य भावनशील, क्षमा मतलब सहन करने वाला तथा आप्तजनों की सेवा करने वाला सदा निरोग रहता है। क्या ये इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बता दी कि हाँ ऐसे रहना चाहिए, इससे आपके रोग भी उत्पन्न नहीं होंगे। क्या दैट वाज द 4th चैप्टर। बाय बाय।